तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली AIMIM पार्टी को लेकर के। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 23 जनवरी 2025 को ओखला के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम लगा था, पैदल दौरा लगा था। उन्होंने ओखला की गलियों में घूमते हुए नजर आए, लोगों से अपील करते हुए नजर आए। उसके बाद से फिर शाहीन बाग के भीतर उनका प्रोग्राम हुआ, जनसभा हुआ। इसमें काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर पहुंचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि इस जनसभा के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस बात को लेकर के जोर देते हुए नजर आए, किन मुद्दों को लेकर के अवाम के बीच पहुंचे, ओखला की अवाम के बीच पहुंचे। लगभग कई वर्षों से ओखला की अवाम जो तरक्की होनी चाहिए उनसे महरूम है, उनका जो विकास होनी चाहिए, उनके गली का, सड़क का, मोहल्ले का, ये सारी तरक्की कामों से महरूम है। तो इन सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ओखला के शाहीन बाग में जनसभा करने का काम किया गया उनकी तरफ से। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मंच पर आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली इमाम पार्टी के प्रभारी है इम्तियाज जलील साहब, जो पूर्व सांसद भी है, इमाम पार्टी के बड़े नेताओं में गिनती होती है और औरंगाबाद से सांसद भी रह चुके हैं। और खुद शोएब जामई जो दिल्ली पार्टी के इमाम पार्टी के सदर है, और अन्य नेता भी स्टेज पर या मंच पर देख सकते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि एक आम आदमी पार्टी और समाज सेवी इंजीनियर जाबिर साहब वो इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंच पर उनको भी देखा जा रहा है। और इमाम पार्टी की मंच से, इमाम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मंच से उन्होंने इमाम पार्टी का समर्थन का ऐलान किया। तो उन्होंने भी इमाम पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। और तीसरी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन जनसभा के भीतर, ओखला के भीतर जो शाहीन बाग में जलसा हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो चुनावी जलसा हुआ, इसके भीतर बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो लेकर के पहुंचे और उनको गिनाने का काम किया कि हमें आप क्यों वोट दे, और अदर पार्टी को, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, उनको आप वोट क्यों न दे। पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के भीतर, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के तरफ से ही अमानतुल्लाह खान विधायक है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ओखला के भीतर तरक्की की काम होनी चाहिए, गलियों का विकास होनी चाहिए, सड़कों का विकास होनी चाहिए, वो हो नहीं सका। अमानतुल्लाह खान यहाँ से 2 बार के विधायक है, उनके ऊपर भी हमलावर नजर आए। और फिर इससे आगे निकल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों से, वहां की आवाम से, वहां की जनता से, वहां की माँ से और बहनों से अपील करते हुए नजर आए कि इस बार शफाउर रहमान खान को जेल से ही जिता करके हम उनको दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करें। 5 फरवरी 2025 को ये ना भूले कि हमें किसे जिताना है, किसे हराना है। हमें सिर्फ पतंग के ऊपर बटन दबाना है और पतंग के कैंडिडेट शफाउर रहमान को दिल्ली के असेंबली में भेजाना है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि आप फलाने को या फलाने आरोपी को आप टिकट क्यों दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर पार्टी के भीतर, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके भीतर बहुत से ऐसे सांसद है जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, फिर भी वो जमानत पर बाहर है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। तो फिर हमारे कैंडिडेट के ऊपर अभी तो कोई भी चीज साबित नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगा है। तो ये चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल ये चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन हम इनका साथ हमेशा देते रहेंगे और इनको चुनाव लड़ाने का हम काम करेंगे। उनको जनसभा के भीतर भी, अलग अलग पार्टी के भीतर कितने ऐसे सांसद है जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे, उनको भी बताने का काम किया। तो ये सिर्फ कहने वाली बात है, लोगों के मुंह से जो बात निकल जाती है कि फलाने साहब ने फलाने शख्स को टिकट दे दिया, लेकिन तथ्य ये है कि बहुत सारे ऐसे नेता है, बहुत सारी पार्टियां में
जो जिनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो सांसद विधायक है। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात उन्होंने की, और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता जो जेल गए, जेल में लंबे समय, कोई 6 महीना, कोई 1.5 साल, अलग अलग समय गुजारने का काम किया। उसके बाद से फिर उनको जमानत मिली, और जमानत मिलने के बाद बाहर आए और फिर से वो चुनाव भी लड़ रहे। तो सिर्फ जो ये नियम कानून जो सिर्फ हम मुसलमानों के ऊपर क्यों लागू किया जाता है, और मुसलमानों को लेकर ही क्यों बात की जाती है कि इनको टिकट नहीं देनी चाहिए और इनको चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। जब ये बातें हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, जो जेल में रहकर आए हैं और जमानत पर बाहर है। तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता जो उनको भी चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है तथ्यों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जनसभा के भीतर रखते हुए नजर आए, और लोगों से अपील भी करते हुए नजर आए कि 5 फरवरी को अपनी विधानसभा के भीतर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान के हक में अपना वोटों का इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम फलाने को वोट देंगे तो फलाने आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ओखला की अगर बात करते हैं तो 1994 से लेकर 2019 तक कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से चुनकर नहीं आया है, जिसके कारण लोगों में या अलग अलग पार्टियों के भीतर मनमुटाव हो जाता है, और वो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में आपके हिसाब से काम कर नहीं पाता। उनको पता ही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम इनको वोट देंगे या इनको वोट देंगे। तो आपके पास अब ऑप्शन है, और आप एमआईएम पार्टी का साथ दीजिए। जिस तरीके से हम, यानी हमारी पार्टी हैदराबाद के भीतर मात्र 7 विधायक है, उन्होंने हवाला दिया कि मात्र 7 विधायक है, और कई करोड़ों का हम लोग काम कराते, कई 100 करोड़ों का हम लोग काम कराते हैं विधानसभा के भीतर, अपने लोकसभा के भीतर। तो ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने सांसद है, कितने विधायक है। ये मायने रखता है कि हम किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और हम कितना काम करा सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने गांव, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एमआईएम पार्टी की आप उम्मीदवार जो है, और हमारी बहन यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जो उनकी बेगम है, जो आपके बीच हमेशा जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको आप अपनी मोहल्लों में, अपनी गलियों में जब जाए तो उनको मान सम्मान देने का काम करें। और मान सम्मान किस तरीके से दिया जाएगा, आप अपना वोट का इस्तेमाल एमआईएम पार्टी के हक में करें। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम काम हैदराबाद में करते हैं, हमारा हैदराबाद मॉडल है, उसी तरीके से हम विकास का जो काम है वो ओखला के भीतर भी कर सकते हैं, और हमारा जो उम्मीदवार है शफाउर रहमान, वो विकास कर सकता है। तो जैसे कि वो अभी जेल के भीतर बंद है, और जिसके लिए वो जेल के भीतर बंद है, सीए एनआरसी जो एक बड़े पैमाने पर शाहीन बाग में ऑर्गेनाइज करने का काम किया गया शफाउर रहमान खान की तरफ से, उसी के तहत उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और फिलहाल अभी वो जेल के भीतर बंद है। और उसी शाहीन बाग के मॉडल को देखते हुए पूरे देश के अलग अलग कोने में सीए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट करने का काम किया गया। एक मॉडल बना शाहीन बाग में, कई महीनों तक सर्दी के मौसम में हमारी माए बहनें वहां पर जमी रही, बहुत सारे लोग वहां पर जमे रहे, और पूरे देश के अलग अलग कोने में उसको लेकर के धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करने का काम किया गया। तो ये सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर करने का काम किया गया, उनकी तरफ से इम्तियाज जलील साहब की तरफ से तकरीर करने का काम किया गया। इन सारी बातों को लेकर के लोगों के बीच रखने का काम किया गया कि ये कोई मायने नहीं रखता कि किसके ऊपर क्या केस चल रहे हैं और कौन जेल में है। बस हमें अपनी क़ियादत को मजबूत करना है, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। मात्र हमने 2 टिकट दिया है दिल्ली विधानसभा के भीतर, तो लोग इतना परेशान हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अभी आरोप साबित नहीं हो सका है। उनको अभी किसी भी आरोप के तहत उनको सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन फिर भी पूरे दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन फिर भी हम इनका साथ जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। हमसे जहां तक हो सकती है वहां तक हम इनका साथ देने का काम करेंगे। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप शाहीन बाग से, ओखला से शफाउर रहमान के हाथों को मजबूत करें, और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को मजबूत करने का काम करें। तो ये 23 जनवरी 2025 की जब जलसा कराया गया
ओखला के भीतर चुनावी जलसा, इसके भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए, आवाम से खिताब करते हुए नजर आए और बहुत सारे मसले मसाइल को लोगों के बीच रखने का काम किया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। तो आगे फिर से आगे क्या शेड्यूल रहेगा बैरिस्टर असदुद्दीन